Hello बच्चों, let's see this question. The ratio of present age of Raju and his wife is 5:4. Which of the following cannot be the ratio of their ages 20 years hence? There are four options: 11:10, B is 6:5, C is 23:20 and D is 13:10. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगी, सारी ऑप्शंस जो है उसको पुट करके देखूंगी कि ये जो ऑप्शन है वो वैलिड है या नहीं. तो की कंसेप्ट अगर मैं इस क्वेश्चन का देखूं तो इसमें सबसे पहले क्या की कंसेप्ट की एज जो होना चाहिए वो कभी नेगेटिव होगा नहीं. तो सब ये मुझे बस ध्यान रखना है कि एज कैनोट बी नेगेटिव. जहां पे अगर एज मेरा नेगेटिव, जैसे एक्स और मैं वैल्यू अगर मैं 5x ले रही हूँ कि हाँ प्रेजेंट एज राजू की 5x है और हिज वाइफ की 4x है, तो x की वैल्यू कभी नेगेटिव आनी नहीं चाहिए. बस इस चीज का मुझे ध्यान रखना और क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगी. तो अगर मैं इसमें लिखूं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राजू बी 5x and his wife present age of his wife be 4x, and then after 20 years age will be 5x plus 20 and 4x plus 20. ये एज हो जाएगा राजू एंड हिज वाइफ की. अब मैं ऑप्शन ए देखूं तो 5x प्लस में 20 अपॉन, इनकी रेशियो देख रही हूं मैं, प्लस में 20 इज इक्वल टू 11/10 में रख के देखती हूँ. क्रॉस यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वैल्यू आ जाएगी. 50x प्लस में 200 इज इक्वल टू 44x प्लस में 220. 6x इज इक्वल टू 20, देन x इज इक्वल टू 20/6. 10/3, x की वैल्यू 10/3. ये पॉसिबल है, ये वैल्यू आ सकती है. डेसिमल में हमारा ईयर हो सकता है, तो ये पॉसिबल है. चलो बी ऑप्शन रख के देखते हैं. तो बी 5x प्लस में 20 अपॉन 4x प्लस में 20 इज इक्वल टू 6/5. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 25 प्लस 100 इज इक्वल टू 24x प्लस में 120. x इज इक्वल टू 20. x पॉसिबल है, x के क्या हो जाएगा 5 के मल्टीप्लाई राजू की एज हो सकती है, तो ये भी पॉसिबल है. सी देखते हैं. और प्लस में 20 अपॉन में 4x प्लस में 20. सी ऑप्शन क्या है, 23/20 इज इक्वल टू 23/20. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 20 इंटू 5x प्लस में 20 इज इक्वल टू 23 इंटू 4x प्लस में 20. मल्टीप्लाई करेंगे. 100x प्लस में 400 इज इक्वल टू, अगर मैं 12 और ये 8 9 92x प्लस में अगर इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो कितने हो जाएंगे 6 एंड 40 460. 100x माइनस में 92x इज इक्वल टू 60. कितनी वैल्यू आ जाएगी 8x इज इक्वल टू 60. देन x इज इक्वल टू 60/8, 30 ये 4, फिर यहाँ से 15/2. ये एज आ सकती है 7.5. ये एज हो सकती है राजू, इसके मल्टीपल ये एज हो सकती है. अब मैं डी ऑप्शन देखती हूँ. तो 5x प्लस में 20 अपॉन 4x प्लस में 20 इज इक्वल टू 13/10. 13/10. इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 5x प्लस में 20 इज इक्वल टू 13 इंटू 4x प्लस 20. देन वैल्यू इज 50x प्लस में 200 इज इक्वल टू 12. 52x प्लस में 260. देन 50x माइनस में 52x इज इक्वल टू 60. देन माइनस 2x इज इक्वल टू 60. देन x इज इक्वल टू -30.
अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू -30 आ गई, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये तो नेगेटिव ही वैल्यू होगी, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इसकी नेगेटिव वैल्यू होगी, तो एज कभी नेगेटिव होगा ना, तो डी ऑप्शन जो है ना वो कैन नॉट बी, इनकी रेशियो नहीं हो सकती। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई भी करूँ तो जो राजू की एज है कि 5x है प्रेजेंट है, तो वो भी नेगेटिव होगा, और एज कैन नॉट बी इन नेगेटिव, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट वन, डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, मतलब ये रेशियो 20 ईयर्स के बाद नहीं पॉसिबल है। यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।